अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसको ही निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव का भंडार है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अपनी वर्तमान पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध कराते हुए कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं तीनों काल आनंद की मूर्ति हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो
कि मेरे आत्मस्वरूप में समस्त पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्मस्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को, पेज नंबर 159 है और बोल नंबर 692 है। पढ़ता हूँ। श्री जय सेनाचार्य जी कहते हैं कि धवला आदि सिद्धांत में कहीं कहा है कि त्रिकालिक ध्रुव वस्तु उत्पाद व्यय रहित निष्क्रिय है। उसमें मोक्ष के मार्ग की और बंध के मार्ग की क्रियाएं नहीं है। द्रव है सो अक्रिय है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। वस्तु में उत्पाद व्यय रहित जो ध्रुव वस्तु है वह अक्रिय है। इसीलिए कोई परिणमन परिवर्तन या
मोक्ष मार्ग की क्रिया उसमें नहीं है। जो वस्तु है वह निष्क्रिय है, अक्रिय है, और जो मोक्ष मार्ग है वह क्रिया है। जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतरागी परिणमन है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और वह निश्चय मोक्ष मार्ग साधना सुख व्यवहार है। बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। अपने आत्मा की चर्चा है। अपने आत्मा जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, सत स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु जो होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ही होती है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूची के ग्रंथ में भी यह बात आई है। समझ लिया? जो वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। समझ लिया? जब तक हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा की पर्याय में निराकुलता आ नहीं सकती है। हम चाहे जितने बार में कुछ भी प्रयत्न करें, समझेंगे नहीं, तब तक हमारी आत्मा की पर्याय में निराकुलता उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए जिन्हें अपने आत्मा में निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, सुख रूपी पर्याय चाहिए, उन्हें सबसे पहले इस विश्व की व्यवस्था को समझना चाहिए। समझना तो पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आप भी इस विश्व के एक पदार्थ हैं, एक वस्तु हैं। यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा द्रव गुण पर्याय की आई हुई है। देखो हम आपके सामने पढ़ते हैं। श्री जयसेनाचार्य जी कहते हैं कि धवला आदि सिद्धांत में कहीं कहा है कि त्रिकालिक ध्रुव वस्तु उत्पाद व्यय रहित निष्क्रिय है। उसमें मोक्ष के मार्ग की या बंद मार्ग की क्रियाएं नहीं है। समझ लिया आप? जयसेनाचार्य जी ने ये कर्नाटक के विषय हैं आपके धवला आदि पुस्तक सिद्धांत ग्रंथ हैं, उसमें यह बात आई है कि जो अपनी चैतन्य वस्तु है वह कैसी है, मोक्ष मार्ग की और मोक्ष और बंद मार्ग यानी संसार मार्ग की पर्याय से रहित है। क्या कह रहे हैं भाई? अब जब तक आपको द्रव्य का पता नहीं, द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण का पता नहीं, समझ में आया, और परिणाम अनुरूप का भी हमें ज्ञान नहीं है, तो ये बात आपको बहुत कठिन लगेगी। समझ में आया? लेकिन जब आप आध्यात्मिक सिद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तब यह बात आपको बड़ी अच्छी अमृत के समान काम करेगी। उस समय आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये हमारी चर्चा है। क्या लगेगा? जब आपको आपकी पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान जब हो जाता है कि मैं भी इस विश्व का एक पदार्थ हूँ और वो भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी ही उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में हैं। आपको कहीं से लाना नहीं है, आपको तो प्रकृति ने इस प्रकार की एक सौगात दी है। क्या भाई साहब? प्रकृति की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिली है कि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा है।
जड़ नहीं हो, शरीर नहीं हो। समझ में आया भैया? ये शरीर तो माटी धूल है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह तो भगवान की परमात्मा की पूजा भक्ति आदि वह तो सुख परिणाम है, वह पराधीन तत्व है, वह आश्रम तत्व है, वो हमारे आत्मा का धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम पाप रूप परिणाम है, ऐसे ही भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, उपवास है, व्रत है, अनुव्रत है, महाव्रत है, भाई साहब उनके पालने का जो परिणाम है वह शुभ भाव है, और वह भी वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह भी दुख रूप पर्याय है, पराधीन रूप पर्याय है। समझ आया भैया? यहाँ तो बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए श्री जयसेनाचार्य जी उन सिद्धांतिक ग्रंथों में ये बात कहते हैं कि त्रिकाले ध्रुव वस्तु उत्पाद व रहित निष्क्रिय है। कैसी है भाई साहब? उसमें परिणमन नहीं होता है। जैसे पावर हाउस के पास आप जाओगे, इलेक्ट्रिक पावर हाउस के पास जाओगे, वहां पर आपको ऐसा दिखेगा भाई साहब, बहुत बड़ा हॉल होगा, उसमें बिल्कुल अंधकार होगा, है, और जहां से लाइट आ रही है, लाइट आती है ना, इस लाइट का कनेक्शन कहाँ पर है, वहां पे पकड़ के चले जाइए आप, तो बिल्कुल एकदम वहां पर बिल्कुल निष्क्रिय रूप से दिखाई देगा, उसमें कोई हलचल गति वगैरह नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल अंधकार होगा उस हॉल में जिसमें पावर हाउस लगा होगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना जो भगवान आत्मा है वह उत्पाद रहित वाला निष्क्रिय तत्व है, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद की नहीं संसार। हमें अपनी ज्ञान की पर्याय को कहाँ पर ले जाना है? क्या भाई साहब? अगर इस लाइट की सच्चाई को पता लगाना है तो इस लाइट को पकड़ के चले जाइए आप, तो वहाँ इलेक्ट्रिक पावर हाउस मिल जाएगा आपको। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपने आत्मा का अगर आनंद लेना हो तो इस ज्ञान पर्याय के द्वारा भाई साहब अंदर में ले जाएगी। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? इस शरीर में से आ रहा है कि राग की पर्याय में से आ रहा है कि अंदर ज्ञानेश्वर भगवान अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, उसमें से आता है। समझ में आएगी भाई साहब? अगर वास्तविक आत्मा का पता लगाना हो है भाई साहब, तो अपनी ज्ञान की पर्याय को समस्त पद्रव्यों से हटाते हुए, शरीर रागादिक से भी हटाते हुए, अंदर जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा भाई साहब बिल्कुल एकदम शांत निष्क्रिय है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र है, समुद्र है ना, समुद्र, वो जो समुद्र के ऊपर जो तरंगें उठती हैं वह वास्तव में वह समुद्र का स्वरूप नहीं है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तरंगित होता है ना अजय भाई, समुद्र है ना, हाँ, वो तरंगित होता है। आप देखते हो खूब ऊंची ऊंची लहरें आती ज्वार भाटा जैसी, वह वास्तव में समुद्र का स्वरूप नहीं है। तो साफ समुद्र किसे कहते हैं? अरे उस तरंगित पानी की जो तरंगित किरणें जो हैं, तरंगे हैं, उनके नीचे चले जाइए आप जब नीचे उतरेंगे तो पानी एकदम शांत स्थिर रूप से प्राप्त होगा। कैसा मिलेगा भाई साहब? वहां बिल्कुल हलन चलन नहीं होगी। अजय भैया समुद्र देखा है? कौन सा देखा है?
स्थिर वाला देखा है कि तरंगित वाला देखा है? अरे बोलो ना भाई। हैं? कौन सा समुद्र देखा आपने? आपको आवाज सही आ रही बराबर? थोड़ा हमारा गला भी बैठा है। समुद्र है ना, समुद्र है, अथाह पानी रहता है उसमें। तो आपने जो समुद्र देखा है क्या? तरंगित वाला देखा है, क्योंकि नीचे अपन कभी उतर के गए नहीं है। लेकिन अपन को ऐसा तो ज्ञान में भाषित होता है कि भाई साहब नीचे जब थोड़ा सा उतर जाएंगे हम, तो वहां एकदम समुद्र जो है बिल्कुल स्थिर होगा। क्या? वहां बिल्कुल भी चलन हलन नहीं होता है। क्या भाई साहब, ऐसा है कि नहीं? आपके ज्ञान में जचता है कि नहीं जचता है कि नीचे भी हलन चलन होता होगा? है? समुद्र की गहराई में उतरने पर क्या समुद्र के नीचे भी ऐसे ज्वार भाटा आते होंगे क्या? क्या आपका ज्ञान क्या बोलता है? बोलो। नहीं आता ना? उसे ही वास्तव में समुद्र कहते हैं। क्या कहा? समझ आया भैया? और यहाँ भी वही कह रहे हैं। यहाँ पर देखो सिद्धांतिक ग्रंथों में जैसे नाचार्य जी हमें बताते हैं, गुरुदेव जी का कहीं लिखा हुआ है, क्या कहीं कहा है, वो अभी उनको याद नहीं आ रहा कौन सी जगह कहा है। क्या कौन सी जगह कहा है उस समय उनके ज्ञान में नहीं आ रहा था, पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि जय श्री जयसेनाचार्य जी कहते हैं कि धवला आदि सिद्धांत में कहीं कहा है। क्या कहीं कहा है? क्या कहा है कि त्रिकालिक ध्रुव वस्तु उत्पाद व्यय रहित निष्क्रिय है। क्या? जिसमें बिल्कुल भी हलन चलन नहीं होता है। क्या? ऐसी वह त्रिकालिक वस्तु है। समझ गया भैया? हलन चलन से रहित, जिसमें मोक्ष मार्ग की पर्याय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय और बंध मार्ग की क्रियाएं, समय क्रियाएं सब कौन सी? मोह राग द्वेष के परिणाम जो कि बंध के कारण होते हैं, ऐसी क्रियाएं नहीं है। किसमें नहीं है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में नहीं है। समझ में आया? उस वस्तु की दृष्टि कराने के लिए कहा जा रहा है। वो वास्तव में मूल वस्तु है, तीनों काल निष्क्रिय है, उत्पाद वैसे रहित, जिसमें मोक्ष मार्ग की पर्याय और बंध मार्ग की पर्याय वे तो चलनशील हैं, वे स्थिर वाली नहीं है, उनमें निरंतर परिणमन होता है। और उसके पीछे, पर्याय के पीछे है भाई साहब बिल्कुल शांत स्वरूपी भगवान आत्मा है। सुको शांत रस से लवालम, ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसे ज्ञान सागर, सुख शांति का सागर भगवान आत्मा, जो तीनों काल ऐसा पर द्रव्य से भिन्न तो है ही, लेकिन पर्यायों से भी पार है। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव समय साथ जी ग्रंथ में कहते हैं कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या भाई साहब? क्या हूं मैं? ये प्रमत्त अप्रमत्त तो ये पर्याय में हुआ करते हैं। एक देखिए जानिए रम रहिए, एक ठोर समल विमल न विचारिए, ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने छंद को लिखा। समझ रहे आप? अपनी दृष्टि कहाँ लगाना?
जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, जिसमें हलन चलन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। कभी हमने उसका ज्ञान नहीं किया, कभी हमने उसका श्रद्धान नहीं किया, इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर चंचलता विद्यमान है। अरे पर्याय की चंचलता रोकना हो तो अंदर जो निस्तरंग, हाँ भाई साहब, ऐसा अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से पर्याय में होने वाली चंचलताएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हरिहंत परमात्मा सब ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखो भाई तुम उसका आनंद लो, उस आत्मा का आश्रय लो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई साहब? जो बाहर सुखी होने के लिए हम दर दर भटकते आ रहे हैं और भटक रहे हैं, भाई साहब अपना स्थायी तत्व दे देवल में विराजमान है, जो चलन हलन चलन से रहित है। ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करो। कहते हैं श्री जय सेनाचार्य जी कहते हैं कि धवलादिक सिद्धांत में कहीं कहा है कि त्रिकालिक तीनों काल, देखिएगा पर्याय तो आने जाने वाले, तो शरीर तो हमेशा बदले, इसमें तो कोई आपको शंका करने की जरूरत ही नहीं है कि आप तो चेतनेश्वर हो, शरीर तो जड़ है, समझ गए? ये तो सभी जितने भी नास्तिक मत को छोड़ के सब जो है आत्मा को मानते हैं, जानते हैं। क्या भाई साहब है? आत्मा वस्तु है, ऐसा सब धर्म वाले कहते हैं। और कैसा है वह आत्मा कि शरीर से जुदा है, कैसा मानते हैं, जानते हैं? कैसे जानते हैं सब लोग? हाँ, आत्म वस्तु है और ये शरीर है भाई साहब, ये जड़ है और इससे आत्मा भिन्न है। लेकिन वीतरागी संत कहते हैं कि भाई साहब ये तो स्थूल ज्ञान है, थोड़ा और सूक्ष्मता अपने ज्ञान में लाइए कि पर्याय में होने वाले जो भी परिणमन है, चाहे वह परिणमन विकार रूप से हो, मोहराग देश रूप से हो, चाहे वह परिणमन भाई साहब निर्मल रूप से हो, उनसे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या कहा? ये भिन्नता की चर्चा तो आपको, पर्याय की भिन्नता की चर्चा, राग की भिन्नता की चर्चा तो दिगंबर ग्रंथ के अलावा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारा महान पुण्य का उदय है, जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझाने वाले भी हमें आज मिल रहे हैं। भाई साहब बस थोड़ी सी जागृति लाने की बात है तो आपने अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय में बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर थोड़ी सी जागृति आपके लिए, हमारे लिए भाई साहब 2 नीम का पत्थर रख के जाएंगे आप, जो अनंत काल में नहीं किया है, और अभी जागृत नहीं होंगे तो मान लेना भाई साहब कि अब आपके जन्म मरण से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है, पर्याय का दुख आपका मिटने वाला नहीं है, हैं? अभी मौका है, दौल समझ सुन चूत, दौल समझ सुन चेत, सयाने काल वृथा मत होवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझा भैया? थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए भाई साहब, अपने आप को जानने की जिज्ञासा अंदर में उत्पन्न कीजिए। जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेश्वरी करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वही की वही वस्तु हमारे पास में भी है। लेकिन हमें इस आत्मा का ज्ञान न होने से हम भाई साहब दर दर की पर्याय में भिखारीपना फैलाए हुए हैं। समझ में आ गया? अब वह नहीं चलना चाहिए, ऐसा अंदर में संकल्प हो। कहते हैं यहाँ पर त्रिकालिक ध्रुव वस्तु उत्पाद व्यय रहित निष्क्रिय है, उसमें इन त्रिकालिक वस्तु में उसमें
मोक्ष मार्ग की यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा तत्वा सूची में? मोक्ष मार्ग किसे कहना भाई साहब? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, वह निर्मल पर्याय है, समझ गए ना? वह मोक्ष मार्ग कहलाती है, पर्याय मोक्ष मार्ग होती है, समझ गए ना? और वो किससे प्रकट होती है? अपनी क्या है तो परमात्मा के पास जाने से होती है, समझ गया? और संसार रूपी बंध रूपी पर्याय पर द्रव्यों को अपना जानना है, पर द्रव्यों को अपना मानना है, पर द्रव्यों के पीछे 24 घंटा घूमा करते हो, पर द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो, तो कौन सी पर्याय है वो पर्याय हमारी संसार का बंद करने वाली पर्याय है भाई साहब। ये अनादिकाल से हमारी आत्मा पर भाई साहब अड्डा जमाए हुए है। अब करना उसका ऑपरेशन। क्या करना है? शरीर की बीमारी के ऑपरेशन के लिए तो इधर उधर खूब भटकते हो। कभी अपने आत्मा में होने वाले इन रागादिक परिणामों की ऑपरेशन कब करोगे? है भाई साहब, जबकि शरीर का रोग तो मेरा रोग नहीं है। देखो समझ उन्होंने अपने मुनिराज ने, सनत कुमार मुनिराज ने क्या कहा था जब देवगति के देव उनकी परीक्षा के लिए वहां आए थे जंगल में। 2 बार परीक्षा ली थी, समझने आप। एक दफे जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तब ली थी परीक्षा। क्या भाई साहब, तब उनकी तारीफ चल रही थी देवगति में, समझने आप। पूरी चर्चा मुझे नहीं करनी है, और शास्त्रों में सब लिखा पड़ी है। और फिर उनकी चर्चा भाई साहब वहाँ जंगल में मुनि थे तब लेने के लिए। देखो सम्यक दर्शन देखना है तो सनत कुमार मुनिराज का देखो भाई साहब। सम्यक दर्शन देखना है तो देवकी रानी का देखिएगा भाई साहब। दुनिया अलट पलट हो जाए लेकिन वह सम्यक दृष्टि जीव कभी ज्ञान और श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होता है, समझ गए आप? क्या कहा था उस देव ने? उनके रोग था ना 700 वर्ष शरीर में, तो कहा प्रभु इसकी दवाई हमारे पास में, इस रोग की दवाई हमारे पास में, आप कहो तो मैं इसको ठीक कर दूं। तो वो मुनिराज क्या बोले? अरे भाई ये शरीर का रोग हमारा रोग नहीं है। हाँ रोग तो हमें है, हमें जन्म मरण का रोग है। तुम उसकी औषधि हो तुम्हारे पास में तो दे दीजिए आप। अजय भैया कौन सा रोग माना ज्ञानियों ने? ये रोग है, आत्मा का सबसे बड़ा रोग यही है। क्या भाई साहब, अगर तुम्हारे पास में हमारे जन्म मरण के रोग के निवारण की कोई दवाई हो तो भाई साहब आप दे दीजिए। प्रभु ये तो दवाई आपके पास में ही है। क्या बोला? समझना है भैया? और भी मुनिराज कहते हैं तू भाई साहब जिस शरीर के रोग को रोग कहता है, अरे मैं अगर इस शरीर पर थूक भी दूं ना तो इस शरीर कंचन जैसा हो जाएगा। ऐसी उनको रिद्धि भी प्राप्त थी, पर वे कभी भी उन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। एक खास बात ज्ञानियों की हुआ करती है, समझना है भैया? तो ये हमारे आत्मा में जो निरंतर 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 भाव मरण हो रहा है, इसकी बैठने की दवाई क्या है? तो ये वीतरागी संत हमें समझाते हैं कि अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा निष्क्रिय रूप से विद्यमान है, जिसमें बिल्कुल भी हलन चलन नहीं होती है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करोगे, उसका श्रद्धान करोगे तो भाई साहब तुम्हारी आत्मा में भाई साहब वो निराकुलता शांति की प्राप्ति हो जाएगी जो तुमने अनंत काल में प्राप्त नहीं की है। क्या ये बात उन्होंने समझाई? देखिएगा श्री जयसेनाचार्य जी कहते हैं कि धवला आदि सिद्धांत में कहीं कहा है, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि त्रिकालिक ध्रुव वस्तु उत्पाद व्यय रहित निष्क्रिय है। निष्क्रिय यानी हलन चलन से रहित है। देखना उसमें यानी त्रिकालिक वस्तु में
मोक्ष के मार्ग की, मोक्ष के मार्ग की यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग है निर्मल पर्याय की, या बंद मार्ग की क्रियाएं, समझ गए? कौन सी? मूल आदेश रूपी क्रियाएं जो हमारे बंद का कारण होती हैं, संसार का कारण होती हैं, नहीं है। क्या कह रहे? समझ गए? तो यहाँ ले लीजिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं भाव है। ये पहले गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा और 7वें से लेके है भाई साहब 14वें गुण स्थान तक, समझ नहीं आप? सब वे जो है कैसी भाई साहब, हमारा आत्मा उनसे भिन्न है, पर्याय उनसे भी भिन्न है, वे उसमें नहीं है। अब देखिएगा आप, द्रव्य है सो अक्रिय है, यानी क्रिया रहित है। द्रव्य जो वस्तु है, नहीं द्रव्य जो है वह अक्रिय है। अक्रिय मतलब क्रिया रहित है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वस्तु में उत्पाद व्यय रहित जो ध्रुव वस्तु है वह अक्रिय है। समझ आप? वस्तु जैसे एक पूरी वस्तु है, वस्तु पूरी कौन सी होती है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जैसा उमा स्वामी महाराज ने भी ग्रंथ में लिखा है कि सत होता है वह उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत होता है। समझ गए आप? जैसे अपनी ये उंगली है, उंगली है, उंगली में उत्पाद व्यय ध्रुव, उंगली रूप से रहना ये ध्रुव है, और उंगली सीधी है, टेढ़ी है, सीधी है, ये उसका जो है परिणमन है। पर इस परिणमन से हमारी उंगली भिन्न है, ध्रुव रूप से, ये बता रहे हैं। समझ आप? हर चीज में आप बता सकते हैं। अगर आप अंदर में जिज्ञासा और रुचि रखते हो तो आपको भाई साहब जैन देव द्वारा बताया गया तत्व आपके लिए अमृत के समान काम करने लग जाएगा। वो समझने आप? तो कहते उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वस्तु में, ये वस्तु है, उत्पाद व्यय रहित जो ध्रुव वस्तु है वह अक्रिय है, यानी उसका जो ध्रुव वाला अंश है, क्या भाई साहब, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, अक्रिय है, उसमें कोई हलन चलन नहीं होती है। उत्पाद व्यय में तो है, पर्याय में उत्पाद व्यय हर समय नई पर्याय आती है, चली जाती है। देखो अभी आप देख लीजिएगा, सुबह से लेके अभी तक हमारी पर्याय में विभाग रूप से कितने परिणाम आए? बोलो कितने आए? अरे बोलो, सुबह से लेके अभी तक हमारी आत्मा की पर्याय में कितने विविध प्रकार की इच्छाएं आई और आई, पर वे कहाँ चली गई? विभाग रूप से परिणमन की अपेक्षा से अपन विचार कर रहे हैं। अरे समझे ना? तो वो परिणमन हुआ था, वो ऊपर हुआ था, और अंदर वो जानने देखने वाले में क्या हुआ भाई साहब? हैं? और वे तो चली गई, तो क्या तुम भी चले गए क्या? तुम तो टंकोत की भांति टिके हुए हो ना, तुम कहाँ चले गए? बोलो अजय भैया, इच्छाएं तो चली गई, पर तुम जानने वाले उस समय भी थे कि नहीं थे? जिस समय क्रोध की इच्छा हुई थी, जिस समय भगवान की पूजा की इच्छा हुई थी भाई साहब, वह इच्छा तो चली गई, पर आप हो के नहीं हो? क्रोध के समय भी आप थे, और भगवान की पूजा के समय भी आप थे कि नहीं थे? कि कोई दूसरे हो गए हो? हैं? तो बस ऐसे ही भाई साहब अपनी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। मैं तो तीनों काल जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं कहीं आता हूँ। परिणमन आने जाने वाले का काम परिणमन का है, मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ। तुम्हें दृष्टि कहाँ लगाना है? तुम्हें परिणमन पर दृष्टि नहीं देना है। तुम्हें परिणमन के पीछे जो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां पर दृष्टि देना है। क्या देना है? अभी तो हमारी दृष्टि बिल्कुल बहिर्मुख बनी हुई है। निरंतर 24 घंटा शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनको निरंतर संभालने में लगी हुई है।
जो कि हमारे आत्मा का उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ज्ञानी कहते हैं अपनी पर्याय को अंतर्मुख करके तो देखो, अपनी आत्मा में जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उस विभाव रूप परिणमन के काल में तुम ज्ञाता दृष्टा हो के नहीं हो पीछे, हैं? बोलो भाई साहब, अब ये अभ्यास करना चाहिए, वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार का अभ्यास करोगे भाई साहब, तो आपका जीवन पर्याय में इतना निहाल हो जाएगा जिसकी जिंदगी में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। कहते हैं उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, वस्तु में उत्पाद वै रहे, जो ध्रुव वस्तु है अक्रिय है, हर समय अखंड ज्ञान ज्योति है भाई साहब। हाजरा हजूर भगवान छे है भाई साहब। जिन्हें भगवान के दर्शन करना हो तो आपको मंदिर में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन्हें परमात्मा है। समझ में आ गई भाई साहब? आपको सब कुछ अपने आत्मा में मिल जाएगा। जो जो आप चाहते हो, जो जो व्यवहार में चाहते हो, सब तुम्हारे पास रखा हुआ है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। अब देखिए आगे, इसीलिए वह वस्तु अक्रिय है, उत्पाद वैसे रहित है, इसीलिए कोई परिणमन, परिवर्तन या मोक्ष मार्ग की क्रिया उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? तीनों काल एक रूप रहने वाली ध्रुव वस्तु चैतन्य, उसमें किसी प्रकार का कोई परिणमन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, या मोक्ष मार्ग की क्रिया उसमें नहीं है। जो वस्तु है वह निष्क्रिय है। क्या भाई साहब समझा? निष्क्रिय है। फिर कहते हैं अक्रिय है, और जो मोक्ष मार्ग है वह क्रिय है, परिणमन रूप है। मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ना, वह कैसी है? अक्रिय नहीं है, वो परिवर्तन वाली है, वो परिणमन वाली है। समझ लेना आप, वो क्रिय है। पर्याय का स्वरूप भी क्रिय हुआ करता है, चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, सब पर्याय का स्वरूप कैसा है भाई साहब? क्रिय वाला है। और उसके पीछे, पर्याय के पीछे जो त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा है वह अक्रिय है, वो हमें सबको जानता रहता है। क्या भाई साहब? उसका स्वरूप ही जानने देखने का है। कहते हुए देखिए द्वारा, इसीलिए कोई परिणमन, परिवर्तन या मोक्ष मार्ग की क्रिया उसमें नहीं है। उसमें नहीं है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, उसमें नहीं है। द्रव और पर्याय की बात चल रही है भाई साहब। पर्याय में उसका सच्चा ज्ञान करना, क्या करना? कि वह जो वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है, और उसके जो परिणमन होता है वह पर्याय है, और पर्याय के पीछे जो द्रव वस्तु है तीनों काल रहती है, जो ना उत्पन्न होती है ना नाश को प्राप्त होती है, वह ध्रुव अंश है। समझने आप भाई साहब? ध्रुव वस्तु है, ऐसा पहले सच्चा ज्ञान कर लेना। अजय भैया, अब क्या करना भाई साहब ज्ञान करके? तो कहते अब प्रयोजन की बात करते हैं। पहले अपने ज्ञान में इस प्रकार से अपनी चैतन्य वस्तु का निर्णय करना। क्या मैं चैतन्य वस्तु हूँ और उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत्य वाली वस्तु हूँ। अब ज्ञान कर लिया भाई साहब, अपन ने द्रव्य को भी समझ लिया, उत्पाद व्यय को भी समझ लिया, तो अब क्या करना? तो अब प्रयोजन की बात करते हैं, जो वस्तु आगे देखिएगा। उस पर देखिए जो ध्रुव वस्तु है, ध्रुव वस्तु का स्वरूप बताया और पर्याय का स्वरूप बताया है। अब कहते जो ध्रुव वस्तु है
यह तीनों काल एक रूप रहने वाली है। जिसे जनवाणी में जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार अंतर भेद कछु नहीं है वेद के नहीं संसार। यानी वस्तु के स्वरूप को बताया, वस्तु के स्वभाव को बताया। अब क्या कहते हैं, जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से क्या करना है, किस पर दृष्टि देना है? अरे बोलो, कहाँ दृष्टि देना है? दृष्टि देने वाली पर्याय है, समझ में आया? दृष्टि देने वाला गुण नहीं है, दृष्टि देने वाली ध्रुव वस्तु नहीं है, दृष्टि देने वाली पर्याय है। क्या? जब पर्याय और द्रव्य का मिलन हो जाता है तो वहां आनंद नहीं आएगा क्या? जहां भाई साहब द्रव्य गुण पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, वह भाव मरण तो दूर भाग जाता है भाई साहब। स्त्री दूर रहे और पुरुष दूर रहे हैं तो उसे कहीं आनंद आता है क्या? जब दोनों मिल जाते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष के भेद भी समाप्त हो जाते हैं और उसे आनंद का आनंद आता है। समझ में आया भैया? यहाँ तो परमार्थ की बात करते हैं। पर्याय रूपी स्त्री अपने चैतन्य स्वरूपी पति के साथ जब मिलन करती है तब भाई साहब उसके आनंद की क्या कहना, उसकी करोड़ों जिव्याओं के द्वारा उसकी आत्मा के आनंद की बात नहीं कही जा सकती है। समझ आया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं अंदर जो ध्रुव वस्तु है, जो तीनों काल एक रूप रहती है, उस पर दृष्टि देने से, देखो लिखा, देखिए आप, जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से वो न्याय हो गया, आत्मा पर्याय में न्याय हो जाता है। समझ गए आप? जहाँ पर्याय का झुकाव भाई साहब पर द्रव्य से हट गया, अंदर में होने वाले परिणाम से भी हटा, और अंदर जो निष्क्रिय तत्व है वो वहां चला गया। कहाँ चला गया? पर्याय कहाँ चली गई भाई साहब? अरे पर्याय कहाँ चली गई? अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा के पास चली गई। उसी को कहते अंतर आत्मा। समझ में आया भैया? पर्याय का जब परिणमन अंतरोन्मुखी होने लग जाता है, अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा के पास चला जाता है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तब उस पर्याय में क्या होता है? अरे वो होता है कि जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी हुई थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। क्यों भाई साहब, ये काम नहीं लगता आपको क्या? क्यों अजय भैया? अपनी जो अपना आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसे पर्याय में व्यक्त करना, क्या ये हमें अपना काम नहीं दिखता है क्या? ये काम हमारे लिए है कि नहीं है जिंदगी में? कि हमें भाई साहब लड़कों की शादी करना, लड़कियों की शादी करना है, भाई साहब खूब पैसा इकट्ठा कर लेना है, अभी और कमाओ और कमाओ और कमाओ भाई साहब, हैं? यही काम दिखता है क्या? ये काम नहीं दिखता है कि मेरा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसे पर्याय में व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, हैं? समझ में आया? हैं? बताओ, हम अपने आत्मा की शक्तियों के लिए कितना कार्य करते हैं? 24 घंटे में हम अपनी शक्तियों के बारे में कितना सोचते हैं? उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, ये बताओ, बताना तो पड़ेगा क्या भाई साहब? उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है या नहीं? हमें तो यही दिखाई देता भाई साहब, है बस इनका निपटा दें, उनका निपटा दें, और भाई साहब ये कोरोना काल में बेवकूफ जैसी बातें ना करना। समझ में आएगी भैया? नहीं मनुष्य पर्याय हार के चले जाओगे, हैं?
अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें पर्याय में व्यक्त करो। यही हमारा एक कार्य रह गया था, वो यह मनुष्य पर्याय में पूरा करने के लिए आए हो। हैं भाई साहब? कहते हैं जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से क्या करना, वो गजब का काम हो जाता है भाई साहब। पर्याय भी आपके पास में, द्रव्य भी आपके पास में, फिर देर किस बात की है? अजय भैया, द्रव्य है कि नहीं आपके पास में? अजय भाई बोलो ना, पर्याय है कि नहीं है? फिर देरी किस बात की है? किसका इंतजार किया जा रहा है? समझ में आया भैया? अरे भाई साहब, घर बैठे आनंद लूटा जाता है। सम्यक दृष्टि है, अपने घर में रहना उसने सीख लिया है। सम्यक दृष्टि जीव ने अपने घर में रहना सीख लिया है। इसीलिए वह 14 ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए भाई साहब, अब उसे कोई दुनिया की ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती है। वह चीज उसने अपने आत्मा में करके दिखाई है। अज्ञानियों को जो आत्मा अव्यक्त था उसने व्यक्त कर दिया है, और जो अज्ञानियों को व्यक्त पदार्थ हुआ करते थे उसे उसने अव्यक्त कर दिया है। ये अद्भुत कार्य उसने अपनी पर्याय में किया है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है, मोक्ष मार्गी जीव है वो। कहते हैं जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतरागी परिणमन है। वीतरागी परिणमन है आनंद रूप परिणमन। वीतरागी परिणमन को क्या बोलते हैं? आनंद रूप परिणमन बोलना भाई साहब है, जिसमें राग और द्वेष की गंध नहीं है। ऐसा एकमात्र आनंद रूप परिणमन होता है उसकी पर्याय में। जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि डालता है उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटा करते हैं, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। कहते हैं जो ध्रुव वस्तु है उस पर दृष्टि डालने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी वीतरागी परिणमन है, और वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्या है वह? निश्चय मोक्ष मार्ग है। समझा? पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं वे तो संसार मार्ग है। अंदर में वीतराग रूप परिणति, परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। वीतराग परिणति समझ में आया भैया? वह वीतराग परिणति वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है। और कहती है वह निश्चय मोक्ष मार्ग साधना सो व्यवहार है। इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने यहाँ पर 692 नंबर की बोल पर अपन ने यहाँ पढ़ी। अपन खूब उस पर विचार करिए भाई साहब। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया ये तत्व है। जितना आप अपने चिंतन में लेंगे, विचारों में लेंगे उतना हमारी पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है वे विलय को प्राप्त होती चली जाएंगी, और हमारा आत्मा हमारे लिए सुलभ है। ऐसा अरिहंत परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज ने हमें बताया है, और ज्ञानियों ने उसे अपनी पर्याय में उपलब्ध करके बताया है। कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन है तो हमारी अज्ञानता है, कठिन है तो हमारा प्रमाद है, हमारी कसाएं हैं। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में गमन करें। अभी अपना समय यह हो गया, कल फिर एक नए रूप के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
गुरु सत्संग दिनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी